वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे जॉन गल्सवर्दी के बारे में। आज जॉन गल्सवर्दी का एक इम्पॉर्टेंट ड्रामा है द सिल्वर बॉक्स, इसकी चर्चा करेंगे। वो लाइनर है, फटाफट अंदाज में बात करते हैं फ्रेंड्स। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं द सिल्वर बॉक्स। इस ड्रामा को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम बताते हैं फ्रेंड्स। एक इसमें कैरेक्टर है जॉन बार्थविक, जो लिबरल है, वेल्दी लिबरल है और एमपी हैं। उनकी वाइफ है मिसेस बार्थविक, फिर उनके बेटे हैं जैक बार्थविक। रोपर एक कैरेक्टर है जो इस बार्थविक परिवार का एक सॉलिसिटर है अर्थात लॉयर है। मिसेस जोन्स है जो उस घर में नौकरानी है। मार्लो एक नौकर है। व्हीलर भी एक नौकरानी है उस घर में। जोन्स जो है इसमें एक स्ट्रेंजर के रूप में प्रदर्शित किया गया है फ्रेंड्स। स्नो एक डिटेक्टिव है जो पता लगाता है कि कौन चोरी किया है, कुछ इस तरह का। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले द सिल्वर बॉक्स का पब्लिशिंग डेट बताते हैं फ्रेंड्स। 1906 में यह पब्लिश हुआ था। 3 एक्ट का एक ड्रामा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। द सिल्वर बॉक्स इज अ 3 एक्ट कॉमेडी प्ले। 3 एक्ट कॉमेडी प्ले। द सिल्वर बॉक्स इज 3 एक्ट कॉमेडी, द फर्स्ट प्ले बाय इंग्लिश राइटर जॉन गल्सवर्दी। यानी पहला प्ले है, 1906 में लिखा गया था, पब्लिश हुआ था जॉन गल्सवर्दी के द्वारा, जो एक बेहतरीन ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं। द सिल्वर बॉक्स वॉज ओरिजिनली प्रोड्यूस इन लंदन इन 1906। 1906 में प्रोड्यूस हुआ था। द सिल्वर बॉक्स वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस इन 25 सितंबर 1906 एट द रॉयल कोर्ट थिएटर इन लंदन। तो रॉयल कोर्ट थिएटर में यह प्रोड्यूस हुआ था पहली बार 1906 में। इन न्यूयॉर्क द सिल्वर बॉक्स वॉज फर्स्ट सीन। अब बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, लंदन की बात करके न्यूयॉर्क में बोल रहा है द सिल्वर बॉक्स वॉज फर्स्ट सीन इन 1907। न्यूयॉर्क में 1907 में देखने को मिला था द सिल्वर बॉक्स। द प्ले वॉज फर्स्ट सीन इन न्यूयॉर्क ऑन 18 मार्च 1907 एट द एम्पायर थिएटर, ठीक है। एम्पायर थिएटर न्यूयॉर्क में देखने को मिला था और आपको बता था रॉयल कोर्ट थिएटर में लंदन में दिखा गया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि हु सेड दैट हिज एम वाज, उनका उद्देश्य क्या था, टू क्रिएट सच एन इल्यूजन, कि ऐसा भ्रम पैदा करना, ऑफ एक्चुअल लाइफ यानी वास्तविक जीवन का, पासिंग ऑन द स्टेज, जो स्टेज पर गुजर रहा होता है, टू कंपेल मीन्स लोग बाध्य हो जाएं, स्पेक्टेटर मीन्स कौन, जो देखने वाले होते हैं यानी ऑडियंस बाध्य हो जाए, टू पास थ्रू एन एक्सपीरियंस ऑफ हिज ओन, यानी स्टेज पर देख करके वो फील करने लगे कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। टू थिंक और सोचने लगे, एंड टॉक मीन्स बात करना शुरू कर दे, मूव विद द पीपल ही सीइंग थिंकिंग एंड टॉकिंग एंड मूविंग इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी जो कुछ भी सामने देख रहा होता है वो खुद में महसूस करना शुरू कर दे। तो यह उद्देश्य था जॉन गल्सवर्दी का, यानी कुछ ऐसा वो लिखेंगे कि लोग के अंदर भ्रम पैदा हो जाएगा और जो मंच पे हो रहा है ना वो खुद फील करना शुरू कर देंगे फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट लाइन था, ध्यान रखिएगा। द 3 सीन्स ऑफ द फर्स्ट एक्ट ऑफ सिल्वर बॉक्स टेक प्लेस इन लंदन डाइनिंग रूम ऑफ जॉन बार्थविक। कह रहा है कि जो पहले एक्ट के तीनों सीन में कह रहा है कि डाइनिंग रूम की ही बात चल रहा है और एक कहानी भी लगभग आधी रात के बाद यह शुरू होती है, जब जॉन बार्थविक जो है ना, उसका बेटा जैक बार्थविक दारू पीकर यानी शराब पीकर के वापस घर आता है और लड़खड़ाते हुए घर की ओर पहुंचता है, तो फिर कोई एक अजनबी उसका मदद करता है फ्रेंड्स। आइए बढ़ते हैं आगे। जॉन बार्थविक इज अ लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी रहते हैं उसके पिता जॉन बार्थविक यानी जैक के पिता। व्हेन द कर्टेन राइजेज, द पर्दा उठता है, द फर्स्ट सीन द टाइम ऑफ एक्शन इज पास्ट मिडनाइट, यानी आधी रात के बाद की बात कर रहा है फ्रेंड्स, कि ध्यान रखिएगा आधी रात के बाद की बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा है कि जैक बार्थविक कम्स होम एट नाइट ड्रंक, सन ऑफ द फैमिली। कह रहा है जो जैक बार्थविक है ना, उस परिवार का क्या है, एक बेटा है जो आधी रात के बाद मतलब शराब पी करके घर वापस आता है। जैक बार्थविक कैरीज ए लेडी रेटिक्यूल। क्या लेकर आता है फ्रेंड्स, तो लेडी रेटिक्यूल, रेटिक्यूल मीन्स होता है एक हैंडबैग लेकर के आता है रात के समय में। हु हेल्प्स जैक बार्थविक टू अनलॉक द डोर ऑफ हिज हाउस एट मिडनाइट। आधी रात के समय में दरवाज़ा अनलॉक करने में कौन मदद करता है जैक बार्थविक का, तो वह था जोन्स। इसी को अजनबी कैरेक्टर के रूप में देखा गया है। आगे बता भी रहा है कि जॉन इज़ द पर्सन हुज वाइफ इज़ द चारोमैन फॉर द बार्थविक्स, यानी बार्थविक्स परिवार में उसकी वाइफ, किसकी, जॉन्स की वाइफ जो है क्या है, चारोमैन है। चारोमैन मीन्स नौकरानी है उस घर में, लेकिन ये किसी को पता नहीं है। हु इज़ गिवन ए ड्रंक बाई जैक। कह रहा है कि
किसको दिया जाता है जैक के द्वारा दारू पीने का, तो वो जोन्स को। एक्चुअली जोन्स जब वो जैक का मदद करता है ना, तो जैक जो है एक टिप देना चाहता है, लेकिन टिप के वो निकालता है उस बैग से कुछ पैसे, और वो पैसा नीचे गिर जाता है। तो कहता है कि ठीक है मैं टिप नहीं दे पाऊँगा, लेकिन तुम क्या करो, मेरे टेबल से जितने भी विस्की है वो उसमें से जितना मन कर तुम पी सकते हो। ये ऐसा टिप के रूप में वो देता है। आगे बता रहा है कि जैक डिजायर्स टू गिव सम टिप टू जोन्स बट हिज क्वाइन ड्रॉप्स ऑन द फ्लोर एंड लॉस्ट। जैक देयरफॉर आस्क्ड जोन्स टू टेक ड्रिंक फ्रॉम द बॉटल ऑफ विस्की ऑन द डाइनिंग टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बता दिया। आइए, Where did Jack fall asleep that night in the state of intoxication? कह रहा है कि उस रात को वो कहाँ सोता है, तो सोफा पर ही सो जाता है, सोफा पे सो जाता है। While leaving जोन्स छोड़ते समय टेक्स मिस ले लेता है ए पर्स, a silver box that has fallen from the reticule and cigarette box। कह रहा है ना कि एक्चुअली यहाँ देखिएगा, यहाँ पर्स की बात कर रहा है और दूसरे में सिल्वर बॉक्स की बात कर रहा है। मैं इस क्वेश्चन को फिर पढ़ता हूँ। वाइल लिविंग जोन्स टेक्स अ पर्स दैट हैज़ फॉलन फ्रॉम द रेटिक्यूल एंड अ सिल्वर बॉक्स। यानी कह रहा है कि जो वहाँ पर गिरा हुआ था उसको उठा लेता है। कब? जब जैक को छोड़ करके जोन्स बाहर निकलता है तो वो दोनों चीज़ों को उठा लेता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं फ्रेंड्स। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस जोन्स वाइल क्लीनिंग द रूम टॉक्स टू व्हीलर द हाउसमेट एंड टू मार्लो द बटलर। आगे बता रहा है कि अगली सुबह मिसेस जोन्स जब घर की सफाई करती हैं तो वो किससे, व्हीलर और से बात करती हैं। व्हीलर कौन है? जो हाउसमेड है, नौकरानी है। और मार्लो से भी बात करती हैं, जो वहाँ का नौकर है। ठीक है। मिसेस जोन्स टॉक्स टू द सर्वेंट ऑफ हाउस अबाउट। अच्छा, मिसेस जोन्स किसके बारे में बात करती हैं? तो अपने हस्बैंड के बारे में बात करती हैं। हु इज जॉबलेस। जॉबलेस मतलब जो भी रात को उसके घर पहुंचा था, जैक की मदद कर रहा था, उसी जॉन्स की बात हो रही है, जो उसके पास काम नहीं है। एंड इज़ वायलेंट व्हेन ड्रंक। और जब वो पी कर आता है ना तो वायलेंट हो जाता है, उग्र हो जाता है। ठीक है। ये बातें बतिया रही हैं कौन? मिसेस जोन्स बात कर रही हैं व्हीलर से और मार्लो से, जो नौकर और नौकरानी है बार्टविक परिवार के। आगे करें, हु नोटिस दैट द सिगरेट बॉक्स इज मिसिंग। कौन नोटिस करता है कि सिगरेट बॉक्स खो गया है? तो मार्लो जो है ये नोटिस करता है। हु इन्फॉर्म्स बार्थविक दैट द सिगरेट बॉक्स इज मिसिंग। और बार्थविक को कौन जाकर बताता है? तो मार्लो ही जाकर के इस बात को बताता है कि सिल्वर बॉक्स जो है खो गया। हु इज सस्पेक्टेड फॉर स्टीलिंग द सिल्वर बॉक्स। लेकिन सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये देखिएगा, किस पर सस्पेक्ट होता है? तो मिसेस जोन्स पे सब लोग संदेह करते हैं कि इस जो सिल्वर बॉक्स है ना वो यही चुराई है, लेकिन रियलिटी में इसके हस्बैंड जो है जोन्स वो लेकर चला जाता है। हु कम्स टू बार्थविक हाउस एंड क्लेम फॉर हर बैग एंड मनी। अच्छा, कौन कहता है, कौन दावा करता है कि जो बैग और पैसा जो था ना वो किसका था? तो एक अननोन लेडी आती है उसके घर पे और वो बताती है कि जैक जो है वो मेरे साथ झगड़ा किया है और वो उस बैग और जो भी सिल्वर बॉक्स वो लेकर के चला आया है। द लेडी हु क्लेम्स फॉर द पर्स हैज़ बीन रिफर्ड द अननोन लेडी। उस महिला का कोई नाम नहीं है, अननोन लेडी के नाम से रिफ़र किया गया है इस ड्रामा में। हाउ मच मनी द पर्स कॉन्टेंट। आगे पूछ रहा है कि उस पर्स में कितने पैसे थे? तो 7 पाउंड्स एंड 12 सीलिंग्स थे। 7 पाउंड्स एंड 12 सीलिंग। आपने वहाँ जैसे 7 रुपया और 12 पैसे कह सकते हैं, इस तरह से वहाँ भी है। पाउंड्स बड़ा होता है, सीलिंग छोटा होता है। आगे है कि मिस्टर जॉन बार्थविक सेटल्स द क्लेम ऑफ द लेडी बाय पेइंग। कह रहा है कि चूँकि बात सम्मान की है और एक एमपी के घर की बात है, तो जो जैक के पिता रहते हैं जॉन बार्थविक, वह उस महिला को, अननोन लेडी को 8 पाउंड्स दे करके क्या करते हैं, उस क्लेम को रद्द करवाते हैं, सेटल करवाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बताएंगे और बने रहिए हमारे साथ विथ एग्जाम्पलर सीएस। थैंक यू, बाय बाय।